आज हमारा काल के टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। काल टेंस की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं, अभी वर्तमान में कर रहे हैं, पास्ट में, इन सबको ही काल कहते हैं। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय ज्ञात होता है, मतलब समय कभी कर रहे, अभी कर रहे या कर चुके हैं या करेंगे, इसका ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय उसकी अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेगी, मैडम पढ़ाएगी। इसमें पहले पॉइंट में है कि बच्चे खेल रहे हैं, मतलब अभी खेल रहे हैं, और मैडम पढ़ा रही है, अभी भी पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे मतलब खेल चुके हैं, मतलब खेल रहे थे, मतलब ये बीत चुका है। मैडम पढ़ा रही थी मतलब पढ़ा चुकी है। बच्चे खेलेगी मतलब भविष्य में खेलेगी। मैडम पढ़ाएगी, आगे पढ़ाएगी, अभी पढ़ाई नहीं है। तो पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, तो दूसरे वाक्य में क्रिया पहले की समाप्त हो चुकी थी। तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के भेद, काल के 3 भेद होते। कितने? काल के 3 भेद होते हैं, याद रखना। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जो समय अभी चल रहा है, अभी हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, ये क्या है? रहे हो, मतलब ये वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस है। भूतकाल पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है। आप फोन देख के बंद कर दोगे तो ये फोन आपने देख चुका था, खाना खा चुका था, ये भूतकाल है। पास्ट टेंस है। भविष्य काल फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है। जैसे कि आप बोलोगे मैं सोऊंगा रात को, मैं अगले दिन जाऊंगा, या मैं मतलब कि बाद में जाऊंगा, तो ये जो आप करोगे उसे भविष्य काल फ्यूचर टेंस कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार पत्र सुन रहे थे, पुजारी पूजा कर रहे हैं, प्रियंका स्कूल जाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने वाले पता चल रहा है। अतः यह सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है आदि आती हैं। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अर्थात वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, याद रखना। जो प्रेजेंट टेंस उसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने? 5 टाइप्स। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कोई सामान्य वर्तमान काल, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तत्कालीन वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सादृश्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल है जो सामान्य है। तत्कालीन वर्तकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सादृश्य और संभाव्य। सामान्य, तत्कालीन, पूर्ण, सादृश्य और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जो क्रिया वर्तमान में हो रहा है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, मतलब सामान्य रूप से है वो। वह देखता है, दादी माला जपती है। अब तत्कालीन वर्तमान काल, कौन सा? तत्कालीन वर्तमान काल। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, अर्थात इसके साथ रही है, मतलब कि हो रही है,
हो रही है, अभी तक हो रही है, हो रही है मतलब तत्कालीन वर्तमान काल में हो रही है, मतलब ये कार्य भी हो ही रहा है, मतलब हो रहा था और अभी तक हो रहा है, मतलब ये क्या है, तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ वह जा रहा है। अब है तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। इसमें हमें पहले पढ़ा सामान्य में, जो सामान्य शब्द से मतलब कि सामान्य से बीत जाए, जो सामान्य से वर्तमान में होने वाली घटना को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और तत्कालीन वर्तमान काल होता है जो मतलब हो रहा था और हो रहा है, अभी तक हो रहा है, मतलब हो रहा है, रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पुण्य सिद्धि का बोध होता है, मतलब पुण्य सिद्धि का बोध होता है। वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब उसने पढ़ी है, सीता पूरा पुस्तक पढ़ ली है, ऐसा तो नहीं लिखा ना, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है, मतलब पुण्य वर्तमान काल का बोध होता है। अब संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, मतलब क्रिया हो तो रहा है भी लेकिन इसमें संदेह है, उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे जिस क्रिया के वर्तमान समय में पुण्य होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। संदिग्ध, जैसे राम खाता होगा भी, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और मतलब कि दूसरे कमरे में कोई पूछता हमसे ये क्या, ये जैसे पूछ लेगा कि तेरा भाई क्या कर रहा है, शायद नहाता होगा या शायद पढ़ाई करता होगा, मतलब ये कर रहा है और करता भी होगा, मतलब कि हमें पता नहीं है, संदेह है, हम ऐसे ही बोल देते वह पढ़ता होगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। जो हमें संदेह होता है तो ये संदिग्ध है, ठीक है। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रही है, वह आया हो, वह लौटा हो, मतलब कि भव्य वर्तमान काल मतलब संभाव्य संभावना हो, एक हो जाएगा उसकी संभावना है। इससे वर्तमान काल मतलब कि अभी में काम को के पूरा होने की संभावना, जैसे हम मान लेते हैं कि यह काम पूरा हो गया होगा, वह आया हो 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 मतलब आया हो। इसमें देखना कि पुण्य वर्तमान काल में, इसमें तत्कालीन वर्तमान काल में रहा है, रही है, ये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जो सेंटेंस के बाद ये लग गया तो समझ लें तत्कालीन वर्तमान काल है। और सदिग्ध वर्तमान काल में, सदिग्ध वर्तमान काल में होगा, गा गा आएगा तो ये होगा। और संभाव्य वर्तमान काल में हो लगना चाहिए, तो ये संभाव्य वर्तमान काल होगा, मतलब हो संभावना होगी ना, एक होगा। भूतकाल, अब भूतकाल मतलब पास्ट, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका है, जो हम कर चुके हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया के से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आती है, मतलब थे, थी, मतलब जिसके पीछे ये आ गया तो समझ लेना भूतकाल है। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, कितने, 6 भेद होते हैं। इसमें 5 भेद थे वर्तमान के, भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पुण्य भूतकाल, अपुण्य भूतकाल, सदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल।
तो सामान्य भूत जिसके भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिसे विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने की संभावना मतलब पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया मतलब मोहन आया, सीता गई, आया, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। मारा मतलब कि भविष्य में मारा, मारा है लग जाता तो अभी का घटना हो जाता। रामायण मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः यह सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। आसन्न मतलब अभी तुरंत ही पूरी हुई है, इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। उपयुक्त वाक्यों से क्रिया अभी पूर्ण हुई है, इसलिए इन्हें आसन्न भूतकाल कहते हैं। जो अभी तुरंत होके खत्म ही हुआ है उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। अब है पूर्ण भूतकाल। क्या है पूर्ण भूतकाल? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। जिसके क्रिया की समाप्ति का से के समस्त बोध हो, क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीतता है। पूर्ण भूतकाल अर्थात भूतकाल जिस क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हुआ है, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, मतलब कि मारा था बहुत पहले ही। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः यह पुण्य भूतकाल की क्रिया है। पुण्य भूतकाल में क्रिया के साथ था, थे, चुका, था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। ठीक है। अब है अपुण्य भूतकाल। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, अर्थात भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चला। मतलब कि भविष्य काल में हो तो रही थी लेकिन अभी तक समाप्ति हुई है या नहीं उसका पता नहीं चला। जैसे सुरेश गीता गा रहा था, जो सुरेश था वो गीता था गा रहा था, मतलब गा ही रहा था। मैं आया तो जब देखा था तो वो गा ही रहा था, फिर मैं अब आ गया हूँ तो रहा था। अपुण्य है। रीता रो रही थी, मैं जब था तो रीता रो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। मतलब कि भविष्य में हो तो रहा था लेकिन अभी तक खत्म हुआ यानी उसका पता नहीं चल रहा है, यह अपुण्य भूतकाल है। ठीक है। अब संदिग्ध भूतकाल क्या है? संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, मतलब भूतकाल की क्रिया में जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने की संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसा कि तू गया होगा, तू गया होगा, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो गई होगी। उपयुक्त वाक्यों से क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु मत भूतकाल क्या है? हेतु मत भूतकाल यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रियाओं का होना या न होना निर्भर करता है तो यह वह हेतु मत भूतकाल क्रिया कहलाती है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, अर्थात क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सका, मतलब भूतकाल में होने वाली थी
हेतु हेतु मत, मतलब होने वाली थी लेकिन ना हो पाया किसी कारणवश। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, मतलब तुम मेहनत की होते भविष्य में तो अब सफल होते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब होने वाली थी भविष्य में लेकिन नहीं हुई, तो इसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया के पूरी होने नहीं होती है, अतः यह हेतु हेतु मत भूतकाल क्रियाएं हैं। अब भविष्य काल तीसरा, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जो आने वाले समय में हम कार्य करेंगे उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। उपयुक्त वाक्य की क्रियाएं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होगा, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितना? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मत विषय भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेगी, मतलब भविष्य में खेलेगी। वह घर आ जाएगी। दीपक अखबार पढ़ेगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः यह सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ठीक। अब है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उनके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शायद मतलब संभावना ही हो, शायद चोर पकड़ा गया होगा जाएगा। जैसे कुछ ये चोरी कर रहा है और हमने पुलिस बुला दिया, अब सोच रहे हैं कि शायद चोर पकड़ा जाए, पुलिस पकड़ा जाएगा। परीक्षा में शायद हम कहते कि शायद पास हो जाए, तो शायद मैं परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है, मतलब भविष्य में होने की संभावना तो पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चय नहीं होता, अतः यह संभावना भविष्य काल कहलाता है या संभावना काल क्रिया कहलाता है। हेतु हेतु विषय भविष्य काल, इससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वह आए तो मैं जाऊं, कहते हैं कि भविष्य में वो आएगा तभी तो मैं जाऊंगा। वह कमाए तो मैं खाऊंगा ना, ये कमाएगा तो मैं खाऊंगा, मतलब कि भविष्य में कमाएगा तो मैं खाऊंगा। तो इस चैप्टर का यहीं पे अंत होता है ग्रामर का। तो आज हमने काल पर, अब हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।